मेडिकल साइंस कोई फर्क नहीं करती निकाह और जिना में, कहती एक सेम प्रोसेस है, निकाह में भी वही, जिना में भी वही। लेकिन हकीकत यह है कि जिना करने वाले स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, निकाह करने वाले इतनी टेंशन लेके भी वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि नेचर है। बहुत मुश्किल है भाई, रहने दो यार। हो सकता है मेडिकल साइंस कहे कि रोजा रखने से आप निथरना शुरू हो जाओगे, जो थोड़े बहुत आप में प्रोटीन रह गए वो मार्केट से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। एन मुमकिन है, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ऐसा कहते नहीं कहते, ये डॉक्टरों से पूछे जाके, वो जो भी कहते हैं हमने तो मजहब को फॉलो करना है ना, रोजा तो रखना है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे रखने, डॉक्टरों के मसले थोड़ी रखने। हो सकता है वक्ती कमजोरी हो सकता है वक्ती नुकसान हो, लेकिन नतीजे के एतबार से नुकसान बोलो नहीं। रोजा सेहत के लिए नुकसानदेह होता तो ये नेचर के खिलाफ होता, नेचर के मुवाफिक नहीं होता, फिर कुरान का ये दावा गलत हो जाता, फितरत अल्लाह लती फतरन्नासा अलैहा, ये इंसान की वो नेचर है जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया, इस्लाम। तो इस्लाम ऐसी बात का ऑर्डर नहीं दे सकता जो इंसानियत के लिए फ़ायदा के बजाय क्या हो, नुकसान हो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना है ना, इतना फोड़ रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन बर्तन अल्लाह की नज़र में, बदतरीन बर्तन जो भरा हुआ हो वो इंसान का मैदा है। समझ में नहीं आ रही बात? अल्लाह को कोई ट्रे चावलों से भरी हुई हो ना, फुल भरी हुई, अल्लाह को बुरी नहीं लगेगी। वो कोई देग इतनी भरी हुई हो, ऊपर तक ढक्कन ही ना बंद हो रहा हो, अल्लाह को बुरी। कोई शॉपर बिरयानी से भरा हुआ हो, अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा। तोन किसी की देग की तरह भरी हुई हो, अल्लाह को ये अमल बहुत, अब बोला नहीं जा रहा। देखो अभी शादियों की बात करता फौरन 4-4 पे उंगलियां उठा लेते हैं, नहीं आ रही ना बात। सबसे ज्यादा जो बर्तन जो इंसान का पेट और मैदा है ना, अल्लाह को ये भरा हुआ बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ज्यादा खाना, फोड़ना, पेट भर के खाना, इससे पता चलता है ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है। होता तो अल्लाह हुक्म देते जब भी खाओ इतना खाओ कि तुम्हें स्ट्रेचर पे लोग उठा के घर लेके जाए। एक बिदती मौलाना साहब थे, उनका जब इंतकाल हो गया ना तो किसी घर में तीजे की दावत थी। तीजा 40वां होता है ना, मुर्दों के खाने, पता नहीं कैसे हलक में कैसे उतरते हैं मुर्दों के खाने, लोग मैयत के खाने अजीब से ही होते हैं यार, खाते कैसे हैं। तो तीजे का खाना था किसी के यहाँ, तो बच्चों की माँ ने बोला कि बेटा आज तुम बिरयानी खाने जा रहे हो, कुल शरीफ की बिरयानी है, सोयम की बिरयानी है, देखो अपने बाप की रूह को तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसे खाना जैसे तुम्हारा बाप खाया करता था, तभी से खाना फोड़ फाड़ के आना ताकि तुम्हारे बाप की रूह को कब्र में क्या मिले, सुकून मिले। बच्चे गए, खाना शुरू किया, बहुत खाया, खाए जा रहे हैं, माँ की नसीहत याद आ रही है, कोई खांचा खाली नहीं होना चाहिए। इतना खा लिया कि अब चला नहीं जा रहा, मुद्दसिल्लुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मिला खा लिया। खा के जब यहाँ तक अब चला ही नहीं जा रहा, तो उनका ख्याल हुआ अब 2 बंदे ना उनको सहारे पे लेकर आ रहे हैं, पाँव खिसट रहे हैं ज़मीन में। उनका ख्याल हुआ माँ की तरफ से आज शाबाश मिलेगी। जब घर में गए माँ ने एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो तुम्हारा बाप स्ट्रेचर पे लोग उसको उठा के लाते थे और तुम चल के आ रहे हो, तुमने बाप की रूह को तकलीफ पहुँचाई। ये तो एक चुटकला है, लेकिन आप शादियों में खाने का हिसाब किताब देखो, बहुत अफसोस होता है। मैं आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ, आपको ताने नहीं दे रहा। खुदा के बंदो अपनी प्लेटों में इतना भरा करो जितना तुम्हारा पेट है, इतना भर लेते हैं बाज़ लोग हवस में कि कहीं अगली ट्रिप में ख़त्म ना हो जाए। इज़्ज़त के साथ 2 निवाले खा लेना जिसमें आपको लेग पीस ना मिले, ये उन भरी हुई प्लेटों से जिसमें कोई कैमरा लगा के देख रहा हो तो आपकी इज्जत जाए। खुदा की कसम ये 2 निवाले बेहतर है उससे। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, मुसलमान तबीयत से फोड़ा करें या थोड़ा खाया करें? तो हमारी जो नेचर है ना, जो कदीम मजहब है, कदीम मजहब इस्लाम है, रोजे हैं, उसमें कम खाना है, ज्यादा खाना नहीं है। इस्लाम, इंसान जब दुनिया में आया कम खाता था, बाद में फोड़ना फाड़ना शुरू किया उसने। अल्लाह डॉक्टरों को भी हिदायत है, हमसे तो अच्छे होंगे, मैं मेडिकल साइंस में टांग नहीं अड़ाता, डॉक्टरों की फील्ड है। जब को गरीब आदमी जाएगा ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, ये सुबह ये खाया करो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस का टॉपिक जब आया ना, तो उसमें नाश्ते में क्या होना चाहिए, ये इतने मक्खन, इतने डबल रोटी, इतने फलाना, उसमें डबल रोटी भी होती थी उसमें। अब तो शायद डबल रोटियाँ निकाल दी हैं डॉक्टरों ने। फिर दोपहर ये होना चाहिए, फिर शाम को ये होना चाहिए। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या खिला रहे हैं हमको, लेकिन हम समझते थे कि ये ज़रूरी है सेहत के लिए। हमें कुरान में, हदीस में 2 टाइम के खाने का तस्करा मिलता है। नाश्ते का लफ्ज़ अरबी ज़बान में, कदीम अरबी में नहीं है, ये बाद में आया है। ये गोरों के, अंग्रेज़ों के दुनिया पे जब हुकूमत हुई है ना, उसके बाद नाश्ता भी आया, चाय भी आई, बिस्किट भी आए, डबल रोटियाँ भी आई। ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नमकीन लस्सी था, कोल्ड ड्रिंक नहीं था। हमारा कल्चर रोटी थी, और वो भी बगैर छने आटे की रोटी, चक्की के आटे की रोटी। बाप दादा से पूछ लो अपने, डबल रोटी हमारा कल्चर नहीं था। ये गोरों के आने के बाद हम